एवरीवन, आज हम बात करेंगे द गुड बैड मदर के ड्रामा की। तो ये के ड्रामा बेसिकली थोड़ा सा हटके है। ये रोमांस हटके है, थ्रिलर या कॉमेडी या स्कैरी हॉरर चीज़, ये सब उन सब से हटके एक बहुत ज़्यादा पीसफुल, रिलैक्सिंग और काइंड ऑफ हीलिंग टाइप के ड्रामा है। हीलिंग इन द सेंस मतलब कि यू विल फील लाइक दैट दिस के ड्रामा इज़ हीलिंग यू। ठीक है, आपके सारे घाव भर रहे हैं, आपके अंदर जो भी हार्ड इमोशंस हैं वो सारे रिलीज हो रहे हैं। यू विल जस्ट फॉल इन लव विद दिस के ड्रामा। सो द स्टोरी ऑफ द के ड्रामा इज़ अबाउट द सन एंड मदर एंड देयर गुड एंड बैड रिलेशनशिप। तो स्टार्ट होता है कि जो मेन कैरेक्टर तो जो है कांगो, उसके पेरेंट्स के रिलेशन से स्टार्ट होता है। उसके जो फादर होते हैं उसकी मदर को प्रपोज करते हैं, उनकी शादी होती है। उसके बाद जो उसके फादर होते हैं उनको जो लोग होते हैं ना, गुंडे लोग, डॉन लोग होते हैं, वो किसी रीजन्स की वजह से मार देते हैं। मतलब उनका एक फार्म हाउस होता है, फार्म होता है, तो वो उसको जला देते हैं। वो उसके अगेंस्ट कोर्ट में जाता है तो वो उसको मार देते हैं, फांसी दे देते हैं। तो उसकी माँ अकेली और तब प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, कांगो की माँ। तो जब कांगो पैदा होता है उसके बाद उसको स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है कि उसको बोलती कि खाना कम खाओ, ज़्यादा खाना खा लोगे तो तुम सो जाओगे, फिर पढ़ाई नहीं होगी। तो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि एज अ बैड मदर की इमेज है। ठीक है, प्यार करती हैं लेकिन वो उसकी पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। कहीं खेलने नहीं जाओगे, स्कूल ट्रिप पे नहीं जाओगे, तुम्हें पढ़ना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मदर थी कि इन द सेंस इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कि वो एक उनकी बैड मदर की इमेज हो गई थी। तो कांगो बड़ा हुआ तो इसके साथ, हाँ, जब कांगो का जन्म हुआ था तब उसकी जो मदर थी वो अकेली थी। तो वो जिस विलेज में गई थी वहाँ विलेज के लोगों ने उनका साथ दिया और कांगो के साथ ही एक और बेबी का जन्म हुआ था। वो गर्ल थी, उन दोनों का जन्म साथ साथ हुआ था। तो जो गर्ल कांगो के साथ पैदा हुई थी वो है मीजू। तो जब ये बड़े हुए साथ में दोनों खेलते कूदते साथ में स्कूल जाते थे तो इन दोनों के बीच में लव डेवलप हो गया। इन दोनों की एक दूसरे से प्यार था और एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते थे। बट जब कांगो बड़ा हुआ वो उसकी माँ को उसको प्रोसिक्यूटर बनाना था ताकि वो जाके बड़ा होकर अपने फादर की डेथ का रिवेंज ले सके। मतलब जिस वजह से उसके फादर मरे थे कितनी बुरी तरह से, उनको न्याय मिल सके। तो कांगो जब बड़ा होता है तो उसको पता लगता है कि जो इस चीज़ के पीछे जो लोग हैं वो कितने ज़्यादा डेंजरस हैं। तो कांगो अपनी मदर से दूर हो जाता है। अंदर ही अंदर उनको बहुत प्यार करता है कि उसको पता है कि उसकी मदर इतना बैड बिहेव करती थी, इसलिए करती थी क्योंकि वो पढ़ लिख ले और प्रोसिक्यूटर बन जाए। बट वो इन डेंजरस लोगों की वजह से भी मदर से दूर रहने लगा। और जिसको वो प्यार करता था मीजू, उससे भी उसने दूरी बना ली, उसको छोड़ दिया ताकि ये लोग फ्यूचर में इसके रिलेशंस वालों को, रिलेटिव्स को दिक्कत ना पहुंचाए। उन दोनों से अलग हो गया और फिर वो उनके साथ शामिल हो गया। और वो लोग थे, उनके अलग प्लान्स थे, उन लोगों को इसके बारे में पता था। फिर वो आगे षड्यंत्र रचते हैं और इस कांगो का एक्सीडेंट करा देते हैं। और जब कांगो का एक्सीडेंट हो जाता है तब ये मेंटल इम्पेयर्ड हो जाता है। ठीक है, इसको मेमोरी लॉस भी होता है, ये सारा भूल जाता है सब कुछ। बच्चे 7 ईयर की एज का हो जाता है, इस बच्चे की तरह हो जाता है। मतलब जब अपनी 7 ईयर की एज में था तब वैसा हो जाता है और वही सब इसको याद रहता है, बच्चा हो जाता है। तो इसकी माँ उसको समझ में आता है कि मैंने अब तक जो किया, मैं कितना बुरा किया, मैं कितना बैड रही इसके साथ, मुझे प्यार के साथ रहना चाहिए था। मैं सोच रही थी कि मैं जो भी कर रही हूँ इसके अच्छे के लिए कर रही हूँ, बट अच्छा करते करते मैं देखो कहाँ तक आ गया। फिर वो सोचते कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि भले एटलीस्ट मेरा जो लड़का है दिस स्टेट में है बट अलाइव तो है, जिंदा तो है, मैं बहुत थैंकफुल हूँ। फिर वो अच्छे एक दूसरे के साथ रहती हैं और अब तक जो उनका रिलेशन था बैड मदर वाला वो उसको हील करती है। अब वो गुड मदर बनती है कि मैं अच्छी माँ कर बनती है, उसको खरी से खाने को देती है, जो उसको चाहिए उसको खिलाती हैं। ठीक है, और जो वो चल नहीं पाते, एकदम बेड रिडन हो जाते हैं, तो बहुत उसकी हेल्प करती हैं उसका कॉन्फिडेंस वापस लाने में कि वो कैसे चले। और इस बीच क्या होता है कि जो मीजो, जिसको इसने छोड़ दिया होता है कांगो ने ताकि उसको हर्ट ना हो, तो पता लगता है कि मीजो को जब छोड़ा होता है तो मीजो उस वक्त प्रेग्नेंट होती है। तो उसके ट्विंस होते हैं। तो मतलब इसमें जो भी मदर्स वाले रोल है ना, तो वहाँ बैड मदर्स को दिखाए कि मीजो के जैसे ट्विंस होते हैं तो वो क्या करें, तो वो अपने ट्विंस को अपनी माँ के पास छोड़ के चली जाती हैं कि मैं ये काम करूँगी, मैं पैसे कमाऊँगी, मुझे अपने बच्चों के लिए करना है। भले गुड वे में वो जाती हैं बट एक ये होता है कि अपने बच्चों को छोड़ दिया, ये दिखाती कि, और उसकी और दूसरी मतलब लेडीज़ का भी दिखाते हैं कि अपने बच्चों के साथ कैसे मदर्स का बैड रिलेशन होता है कि अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करती हैं। बट जब कांगो के साथ ये होता है तो आसपास की जो भी गांव में मदर्स थी उन सबको रियलाइज़ होता है कि हम बहुत थैंकफुल है, एटलीस्ट हमारा बच्चा जैसा भी है वो अच्छे स्टेट में तो है। तो फिर हीलिंग के टुवर्ड्स वो जाते हैं, अपने बच्चे को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देते कि हाँ। तो इट्स अ वेरी गुड सीरीज़।
और फिर कांगो धीरे धीरे अपनी मदर के सपोर्ट से वापस उसकी मेंटल इलनेस जो है वो चली जाती है, वापस उसकी मेमोरी वापस आ जाती है, उसको सब पता लग जाता है। और फिर वो वापस जाता है अपने प्रोसिक्यूटर की जॉब पर, और जो भी क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं जिन लोगों ने षड्यंत्र वगैरह रचा था उसके फादर के खिलाफ, या जो भी मतलब बुरे लोग हैं उनको उनके अगेंस्ट जो भी क्या कहते हैं सबूत होते हैं, उन सबको कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है और वो सारे पेश करता है कोर्ट में और उनको जेल भिजवाता है। तो इस तरह से उसको न्याय मिलता है उसके फादर को। और उसकी माँ को कैंसर हो गया होता है लास्ट स्टेज, तो लास्ट में आते थे उसकी मदर की डेथ हो जाती है। और मीजू और कांगो आपस में शादी कर लेते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं उनको पता लग जाता है कि मेरे फादर कौन है, कांगो उसके फादर हैं उनके। तो वापस फिर बाकी सब हैप्पीली रहते हैं। तो आई विल 100% रिकमेंड दिस सीरीज़ टू यू ऑल। इट्स अ वेरी गुड एंड नाइस ड्रामा।